डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप देख रहे होंगे इस वक्त लाहौर में पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीटीआई वालों का कहना है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि जी वो पुरअमन थे, इन्होंने हम पर हमला किया है। अब कानूनी तौर पर वहाँ 144 लगाया गया। अच्छा जी, 144 का मतलब है कि 4 आदमी 5 आदमी से ज़्यादा नहीं, तो वो बाज़ाब्ता एक जुलूस रन कर रहे हैं। जुलूस किस बुनियाद पर? मुसलसल पीटीआई जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च हर जगह फेल भी हो रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। क्या होता है? इसकी बुनियाद पर अदम सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है और उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है मुआशी मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, मुआशी मसाइल हल हो रहा है और फिर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा भी होता है। हालांकि एक बड़ी शटअप कॉल इमरान खान को मिली है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन इमरान खान बाज आने वाले नहीं हैं। इमरान खान आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो 15। अब देखिए ना, ये जो लाहौर में लोग निकले थे, अब जाहिर है ये इनका प्रैक्टिस है ना, ये पहले इनको कहाँ इन चीज़ों का इतना था। अब जो लोग निकल रहे हैं, इन्होंने ख़वातीन को सामने कर दिया है। अब जाहिर है पुलिस को तोड़ेंगे, पत्थर मारेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा फिर? जाहिर है पुलिस ने तो रिएक्ट करना। पुलिस तो नहीं रुकती, किसी भी कारकुन के लिए आज तक नहीं रुकी है, तो वो आपके लिए कैसे रुकेगी? तो उन्होंने आपको टीयर गैस भी मारना है, पानी का प्रेशर भी देना है, डंडे भी मारना है, लाठी चार्ज भी चलना है, आंसू गैस भी फेंकना है, इवन कि गोलियां चल जाती हैं। तो आप ख़वातीन को आगे लेके आए, पीछे मर्द बैठ गए हैं, तो फिर जब वो अच्छा मारते हैं मर्द जाके, जो मैंने देखा अभी वीडियो में, और उसके बाद जब वो टीयर गैस करते हैं या प्रेशर करते हैं तो उस वक्त ख़वातीन सामने आती हैं और फिर ख़वातीन को जैसे ही थोड़ा सा ये चीज़ मिलती है वो वहाँ से फ़रार तो होती हैं, लेकिन उसकी इतनी सारी वीडियो वायरल कर देती हैं कि देखें जी हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। यकीनन अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरअमन सियासी कारकुनों का अगर पुरअमन एहतजाज है और कानून और आइन के अंदर रहते हुए एहतजाज है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, कोई भी जमात हो, वो जमात जो है वो उसके ऊपर अगर बेजा तशद्दुद पुलिस करेगी तो हर जी शऊर शख्स जो है उसके खिलाफ खड़ा होगा। अब यहाँ तो ऑलरेडी 144 है और अभी तो आपने जेल भरो तहरीक की नाकाम हो गया, लॉन्ग मार्च की नाकाम हो गया, अपने कत्ल के ऊपर आपने एहतजाज किया वो नाकाम हो गया, यानी टोटल नाकाम हो रहा है। लेकिन आप इसको कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिया में अपने आप को ज़िंदा रखना है। तंजीमी तौर पर इमरान खान के पास कोई नहीं है। आपने जमा पार्क में औरतों और इसके ऊपर जो ऑडियोज़ आई हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीज़ें सामने आ गई हैं, ख़वातीन के हवाले से बातचीत आ गई है और ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊं, इससे ज़्यादा मवाद मेरे पास है कि क्या होता रहा है बनी गाला में, क्या होता रहा है जमा पार्क में। बनी गाला में कौन को इन्हीं लोगों ने दिया है, इन्हीं के लोगों ने दिए, इन्हीं के ख़वातीन ने दिया है। लेकिन मैं कभी इन गंदगियों में नहीं घुसता। ये गंदगी है, हो रही है। कुछ लोग इसको जाहिर है आउट करेंगे, जैसे इनके अपनी ख़वातीन ने आउट कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है जो जमा पार्क में हो रहा है। लेकिन जमा पार्क में आपने ख़वातीन का और लोगों का एक हजूम रख के अपने आप को सेव किया हुआ है। क्यों भाई? आपकी ज़मानत कैंसिल हो गया, आप जेल चले जाएं, आप जाए ना अदालतों में, अदालतें बुला रही हैं। कब तक रुकेंगे? आखिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उन्होंने क्या कहा? ठीक है जी, हम टाइम दे देते हैं, वक्ती तौर पर रोक देते हैं उस सेशन कोर्ट को, लेकिन आप 13 तारीख को अपनी यकीनी बनाएं। और सिक्योरिटी कुछ नहीं, सबको कत्ल की धमकी मिल चुकी है। अब ये जो हो रहा है इसके ऊपर वलवेला मचाया जा रहा है। मैं यहाँ पर 2 बातें कहकर आगे चलता हूँ। एक तो ये है कि जिसने भी जुल्म किया, जब भी जुल्म हुआ, यकीनन वो गलत हुआ, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे वो टीएलपी वालों के साथ हो। अच्छा,
यहां पर इस वक्त केयर टेकर हुकूमत है पंजाब में, और पीटीआई के लोगों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की हाथापाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार धाड़ हो रहा है, कई गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, वहां से शेलिंग हुई है, पानी का प्रेशर दिया गया है जो हमने देखा है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इसलिए मैं यहां पर, क्योंकि पीटीआई भी हुकूमत में रही थी, इस वक्त पीएमएलएन का कोई जिक्र नहीं है। जब भी उसकी बात आएगी मॉडल टाउन को हमेशा सानेहा को हमेशा तकलीफ दे सानेहा में, क्योंकि वहाँ पे भी मासूम लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारी थी। अब वो कौन लोग थे, जाहिर है कि उनकी सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे आती है। लेकिन अभी जो बात है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट इनको मना कर रही है। केयर टेकर गवर्नमेंट कह रही है उसके, और ये शोर शराबा इसलिए कर रहे हैं कि ये शोर शराबा 13 तक जाए और अदालतें जो है इनको ज़मानत दे दें और ये वहाँ ना जाएं, क्या नाम है जी, वो अदालत ना जाए। तो जेल जाने का बड़ा खौफ है, डर है, पता नहीं क्यों है। लेकिन कब तक बचेंगे आप? और आपके ये कारकुन अगर कोई गलत काम कर गए तो केसेस भी आप ही लोगों पे बने, आप पे ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि जी आप इतना शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया में कि जी देखें केयर टेकर गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी पुलिस ने हमारे साथ ये ज्यादती की है। कैन रिकॉल थोड़ा अरसा पहले जब आपकी इख्तदार था, आपकी हुकूमत थी, इंटीरियर मिनिस्टर यही शेख रशीद था जो आज चीख रहा है, यही शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर था, वज़ीर आज़म इमरान खान थे, और यहाँ आपकी हुकूमत थी, क्या नाम है, पंजाब में, जब टीएलपी वालों ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने इस बुनियाद पर एहतजाज शुरू किया कि अभी तक फ्रांस का जो एग्रीमेंट हुकूमत और उनके दरमियान हुई थी कि फ्रांस का जो वो सफ़ीर है उसे, क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखी की थी और पूरी दुनिया में इसका प्रेशर आया था, और यहाँ भी प्रेशर आया था। यहाँ नबी से मोहब्बत करने वाले तकरीबन सभी लोग हैं, और टीएलपी का तो अपना पूरा, ये तो गुलामाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने जाते हैं, इनका तो पूरी सियासत इसी पे बेच करती है। चुनांचे उन्होंने एहतजाज किया, आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि जी हम इतने से भेज देंगे, नहीं भेजा, उन्होंने फिर एहतजाज किया, आपने नहीं भेजा, उन्होंने फिर जुलूस निकाला। अब उस जुलूस को जो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, निकालने वाले का एजेंडा क्या था? आपका एजेंडा क्या है? इमरान बचाओ। वहां एजेंडा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसका सद्देबाब किया जाए, यानी तौहीन रिसालत, तौहीन नबी के ये मत, जो जिन्होंने ये किया है, ये मत वाले, ये गुलाम, उनको सजा दिलाने के लिए, और कोई बहुत बड़ी सजा नहीं कि जिनको हटा दीजिए, निकाल दीजिए इस मुल्क से, और होता रहा है दुनिया में ऐसा। तो इन्होंने एहतजाज किया, आपने क्या किया? आपने इनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया, इनके सीनों में मासूम, मैंने देखा है मासूम यंग लड़के जो नबी का नाम ले, नारे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह करते हुए आगे जा रहे हैं। कोई उनका मकसद कुछ और नहीं था, सिर्फ इस एग्रीमेंट को जो हुकूमत ने इनसे किया था उसे इम्प्लीमेंट करना था। उसके चक्कर में आपने उनके सीनों पे गोली मारी, और बेकसूर नबी के मतवाले, इज्जत और हुर्मत नबी की के लिए बढ़ने वाले इन मासूम नौजवानों के सीने पे गोली आपकी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत के नीचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारी। कोई कहता है 14 शहीद हुए, कोई कहता है 24 शहीद हुए, कोई उससे भी ज़्यादा कहता है, लेकिन बेशुमार शहीद हुए और बेशुमार जख्मी हुए। तो उसको क्या लेंगे? मैं पीटीआई के हर वर्कर से, मैं पीटीआई के मौजूदा लीडरों से और इमरान खान से और शेख रशीद से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पानी के जो कैन मारा है या आंसू गैस मारा है, आपकी कानून तोड़ने पर, पत्थरबाजी पे आपने गाड़ियाँ तोड़ दी पुलिस वालों की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको पानी से भगाया, आंसू गैस से भगाया, और आपकी गिरफ्तारियां की। बज़ाहिर कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आप उसका कंपैरिजन करेंगे? जब आप हुकूमत में थे तो आपने हुक्म दिया और आपने
इन्हीं पुलिस वालों को इस्तेमाल किया और 14 या 24 या इससे भी ज़्यादा लोगों को जो पुरअमन नबी के ग़ुलाम थे उनके सीनों में गोली मार के शहीद किया। वो दौर भूल गए आप, कि भूल गए वो दौर? तो ये मकाफ़ात अमल है, पीटीआई वालों के लिए मकाफ़ात अमल है। पीटीआई वाले मजलूमियत का रोना मत रोएं, ये मत कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करती है, आप शायद समझते थे कि ये रिट है कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना, आपकी रिट ये है कि इनको उठने नहीं देना। आपका ये कहना था कि जी इससे सफारती ताल्लुकात ख़राब हो जाएगा, दुनिया भर में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। आपने इनको रोका, इन्होंने रजिस्ट किया, आपने इन पर गोलियाँ चला दी। यहाँ इमरान खान बचाओ तहरीक में जो लोग और लड़कियां और चंद लोग निकले हैं, उसको टीयर गैस पानी से रोका जा रहा है और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में कि जनाब बहुत जुल्म हो रहा है। यकीनन अगर ये भी गलत तरीके से हो रहा है तो जुल्म है, लेकिन उस जुल्म का क्या करेंगे जिसमें नबी का नाम लेने वाले गुलाम सिर्फ नबी की इज्जत और हुर्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए निकले थे, आपने उनको गोली मार के सीने पे शहीद कर दिया। तो वो मकाफ़ाते अमल अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात मैं कहता हूं तो पीटीआई वालों को तकलीफ होती है, गालियां बकते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। बके कोई, आप किस किस को ये बक, इनके पास अगर हथियार है, ताकत है, इख्तियार है, इनके पास कुछ है तो ये गालियां हैं, और उस गालियां का बहुत बड़ा इस्तेमाल वो करते हैं। इनका लीडर भी आर्मी के अहम तरीन ओहदों को डर्टी फेयर और चीफ और उसको गालियां और फला, और ये उधर फवाद चौधरी को देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को बिजनेसमैन से नहीं मिलना चाहिए था। वो तुम्हारी हुकूमत में जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा बिजनेसमैन को मिल के ये कह रहे थे कि इमरान की हुकूमत को आप तहफ़्फ़ुज़ दें, यहाँ तो आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि तहफ़्फ़ुज़ दें, उन्होंने तो ये एक बात कही है बिजनेसमैन से कि ये जो एक तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये तासुर सही नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए जो भी इस तरह की स्टेटमेंट कर रहा है वो गलत है। तो आप बिजनेसमैन हैं, आपको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस मौशी बहरान से निकलेगा। तो क्या बुरी बात है? एक ऐसा इदारा, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर बहुत बड़ा एतमाद है इस पाकिस्तान की अवाम का, वहाँ तो बिजनेसमैन को बुलाकर धमकियाँ दी जाती थी। उस वक्त बिजनेसमैन को बुलाकर आर्मी चीफ उनको ब्रीफ करते थे, उन्हें कहते थे कि जी इमरान की हुकूमत को सपोर्ट करें, ये करें। यहाँ तो कुछ नहीं। तो फवाद चौधरी कहते हैं इस पे कि उस आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को, कि इनको बिजनेसमैन से नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा, इनको बिजनेसमैन से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन लीडर से मिलना चाहिए था। इनको इन सियासी क्या कहने बांदरों से मिलना चाहिए था। इनको इन खाना बदोशों से, लोटों से मिलना चाहिए था। आर्मी चीफ लोटों से मिले। आर्मी चीफ तो फिर अगर बिजनेसमैन से मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आर्मी चीफ सियासी जमातों के लोगों से जो हुकूमत का हिस्सा नहीं उनसे मिलता है तो ये गलत बात है। मुझे लगता है कि फवाद चौधरी का इलाज बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई इनको, इनका इलाज होना चाहिए। मुख्तदर हलकों को देखना चाहिए कि ये शख्स, और 1-2 दिन के लिए जेल गया था तो रो रहा था बिलक बिलक के। सोचे फिर आगे क्या होगा। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बेवकूफ़ है इमरान खान, ये शातिर हैं। कल जरदाई साहब ने कहा ये बेवकूफ़ आदमी ने मुल्क तबाह कर दिया, और फिर दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये इसका एजेंडा था मुल्क तबाह करना। तो मेरी समझ में नहीं आता है। जरदाई साहब से मैं पूछूं कि जरदाई साहब आप इन्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं या ये बहुत शातिर हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि इसने मुल्क तबाह कर दिया इस बेवकूफ़ आदमी ने, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसका एजेंडा था मुल्क तबाह करना। तो अगर मुल्क तबाह हुआ है तो कोई शातिर बेवकूफ़ तो नहीं तबाह कर सकता। कोई शातिर होगा जो एक एजेंडे पे चल रहा होगा और उसने कामयाबी से मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये तो शातिर हुआ। आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें। दूसरी बात है, आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि इमरान खान साहब ने कई दफ़ा
कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो मुलाकात नहीं कर सकती। किस बुनियाद पे मुलाकात करें? क्योंकि अब जो अदारा है, आर्मी है, वो अब उसने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया है, तो वो क्यों सियासी लोगों से मुलाकात करे? ठीक है, पार्लियामेंटेरियन इलेक्टेड लोग हैं, कभी आर्मी चीफ को वहाँ आना मिलेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो जमात हुकूमत का हिस्सा है उससे मिलेंगे। वो आपसे नहीं मिल रहे हैं तो वो अलग से मौलाना फजल रहमान से तो नहीं मिल रहे, वो अलग से आसिफ जरदारी से तो नहीं मिल रहे, वो अलग से कोई और सियासी जमातों से तो नहीं मिल रहे, किसी से नहीं मिल रहे। तो फिर आप कौन से इतने लाडले हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि आर्मी चीफ आपसे मिले? तो जाहिर है आर्मी चीफ का ने आपका वो भांडा फोड़ दिया जो बीच चौराहे पे, जो आप वैसे कहते थे कि जी मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, मैं किसी आर्मी चीफ से बात नहीं करूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात ही नहीं करता। तो ऐसा तासुर दिया गया कि आर्मी चीफ इनको कॉल कर रहे हैं या आर्मी का कोई ऑफिशियल कॉल कर रहा है। अब तो एक सिपाही भी आपको कॉल नहीं करता है, ना उठाता है। तो आर्मी चीफ ने आपकी ये एक तरफ कर दिया, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया है सबको, सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं, सबको, कि पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ना उसको कोई ख़तरा है, और पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। जहां ये स्टेटमेंट मौजूदा हुकूमत के लिए एक लिहाज से बहुत अहमियत और उसको बड़ा कॉन्फिडेंस दे गई, आवाम को, बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दे गई, वहाँ इमरान खान को एक मैसेज दे दिया गया कि तुम्हारी अदम सियासी जो इस वक्त इस्तेहसाल की सियासत और शर की सियासत तुम कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।